यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे हम आज, एक्सेल का। तो देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। उससे पहले हम दुआ कर लें। जी ठीक हो गया। MS एक्सेल सेकंड यूनिट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंटर डेटा, डिलीट डेटा, एडिट आ सेल। ये डेटा कैसे लिखेंगे, उसको डिलीट कैसे करेंगे और एक सेल को एडिट कैसे करेंगे। यानी अगर हमने उसके अंदर कोई चीज़ लिख दी है तो उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। सिलेक्ट सेल्स, डिलीट सेल्स, एंट्रीज, अलाइन सेल एंट्रीज, सेट द एंटर की डायरेक्शन। इसमें हम एंटर की डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं कि वो जो हम जब एंटर प्रेस करें तो वो नीचे आए या आगे जाए, क्या होना चाहिए। ऐड बैकग्राउंड कलर, फॉर्मेटिंग देखेंगे इसके अंदर। इंसर्ट एंड डिलीट कॉलम एंड रोज देखेंगे। इसके अंदर कॉलम कैसे लेके आ सकते हैं और जो है वो रोज कैसे लेके आ सकते हैं। उसके बाद रीड बॉर्डर, क्रिएट बॉर्डर्स, उसको मर्ज एंड सेंटर रैप टेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर। वर्क विद लॉन्ग टेक्स्ट, चेंज कॉलम्स विड्थ, कॉलम्स जो विड्थ है वो कम ज्यादा कैसे करेंगे अगर हमारे पास एक टेक्स्ट लंबा आ जाता है। उसके बाद चेंज कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ कैसे करेंगे बाय ड्रैगिंग, ड्रैगिंग की मदद से कैसे कर सकते हैं, ये चीज देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी हेल्दी है। बेसिक चीज़ें हैं सारी। बेसिकली होता ये है कि जब हम एक्सेल आम अदारों से पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट आपको शीट के ऊपर फार्मूले बता के ओके कर देते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि ये डिटेल में इन चीज़ों से जब आपको परेशानी आएगी तो उसका हल कैसे करेंगे। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। ये मैंने एक्सेल को ओपन किया है। जो मेरे पास नीचे टास्क बार है वहां पर एक्सेल पड़ा हुआ है, मैंने सिंगल क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया। तो ये एक्सेल मेरे पास लोड हो रहा है। अब वो पूछ रहा है कि आप एक ब्लैंक वर्कबुक लेना चाह रहे हैं या कि कोई क्रिएटेड जो पहले से क्रिएट है वो वाली लेना चाह रहे हैं। तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं ब्लैंक जो है इससे शुरू करना चाह रहा हूँ। अभी ये जो मेरे पास विंडो शो हो रही है ना, ये वाली विंडो, ये रिस्टोर डाउन है। ये विंडो छोटी है, इस विंडो को बड़ा करना हो तो इस बॉक्स यानी मैक्सिमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई हुई है वर्ड के अंदर के वो कैसे करते हैं। तो आर्ट स्पेस आर के साथ ये छोटी हो जाती है और आर्ट स्पेस एक्स के साथ ये बड़ी हो जाती है अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो। मैक्सिमाइज की अलहदा से है, रिस्टोर डाउन की अलहदा से है। ये में हमारे पास MS एक्सेल का जो फ्रंट फेस है वो आ गया। नोट्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास नोट्स हैं। इसमें हम गो टू करने से हम अपने रिक्वायर पेज के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें 25 लिख के एंटर करते हैं तो हम 25 पे आ चुके हुए हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमें पेज का एग्जैक्ट पता नहीं है कि हमारा पेज जो है वो सेकंड लेक्चर का क्या है,
तो अगर सेकंड यूनिट का पेज नहीं पता तो हम फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और यहाँ से हम यूनिट नंबर 2 लिख देंगे। और 2 लिखने के बाद जो है वो हमारे पास उसकी दो रिजल्ट आ रहे हैं, ये वाला रिजल्ट आ रहा है, ये अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और ये सेकंड है। तो ये आज हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ऊपर अगर देखा जाए तो लास्ट पे आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, सेकंड यूनिट नंबर 2 ही आज हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एंटर एंड डिलीट डेटा है, कि डेटा को एंटर कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो ये एक्सेल है, ये मेरे पास जो है ये एक्टिव सेल है, जिसके अंदर ये सिलेक्ट होगा, ये एक्टिव सेल है, यानी कि जब भी मैं लिखूंगा तो इस सेल के अंदर लिखा जाएगा, चाहे ये वाला कर्सर जो है कहीं भी हो, लिखा उसके अंदर जाएगा जो एक्टिव सेल है। और एक्टिव सेल की जो निशानी है वो ये है, कि जिसके ऊपर ये आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा वो एक्टिव सेल है। अब अगर मैं लिखूंगा तो इस सेल में लिखा जाएगा। और इस सेल का नेम क्या है, इस सेल का नेम K8 है, यानी कि K जो है वो कॉलम है और 8 इसकी रो है। तो अगर यहाँ पर है तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है MMR फाउंडेशन। ये जो मैंने लिखा है ये मैंने इसके अंदर डेटा को ऐड किया है। तो एंटर डेटा ऐसे करते हैं, ऐसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो नीचे आ गया। तो एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो अभी हमारे पास जो एंटर किया है उसको प्रेस करते हैं तो वो नीचे आती है। ये जो सारा कुछ मैंने किया, ये मैंने डेटा एंटर किया सिंपल। उसके सेल में आएंगे और लिख देंगे। जैसे इसके आगे अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे ईयर लिख देते हैं पूरा, ये भी मैंने एंटर कर दिया डेटा। उसके बाद इस तरह से ये डेटा एंटर कर रहा हूँ मैं। तो आगे नेक्स्ट क्या था, डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए आप जो डिलीट करना चाह रहे हैं वहां पर आएंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यानी जिस डेटे को आप डिलीट करना चाह रहे हैं आप उस सेल के ऊपर आएंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये सिंपल था डिलीट। अगर गलती से गलत डिलीट हो गया, ये नहीं करना था, कुछ और डिलीट करना था, तो कंट्रोल Z करने से वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा। रीडू अनडू जो है वो हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो वापस आया आपने देखा, ये नहीं वापस आना चाहिए था, सही डिलीट हुआ था ये वाला, तो फिर आप कंट्रोल Y कर देंगे दोबारा से डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल Z रीडू है, और कंट्रोल जो है वो Y जो है वो अनडू है। उसके बाद दोबारा आगे देखते हैं कि ये हो गया एडिट सेल। सेल को एडिट कैसे करना है। जैसे कि ये मैंने लिखा, रिहान लिखा, नुसरत लिखा, मैडम लिखा, इसके जो फर्स्ट टाइम में मैं चाह रहा हूँ बड़े हो जाएं, यानी फर्स्ट लेटर बड़े हो जाएं, तो इसको एडिट करना पड़ेगा मुझे। एडिट करने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका ये, एक तो ये है कि मैं, बल्कि तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि जिस सेल को मैंने एडिट करना है मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँ। तो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कर्सर आ गया। ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको कर्सर या इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ये ब्लिंक कर रहा है, मैंने क्या किया कि उस सेल के ऊपर डबल क्लिक किया, फर्स्ट मेथड। तो मैं शुरू में आ जाऊंगा, शुरू में आने के बाद ये वाला आर जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा और बड़ा आर लिख दूंगा। तो ये मैंने एडिट कर दिया इसको। अब दूसरा तरीका क्या है कि जिस सेल को मुझे एडिट करना है मैं उस सेल के ऊपर आऊंगा और F2 मेरे पास शॉर्ट की है, F2 प्रेस करूंगा तो फिर भी देखें ये कर्सर अंदर आ गया है। तो इस कर्सर से मैं शुरू में आके M को सिलेक्ट करके यहाँ पे M बड़ा लिख सकूंगा। ये दो तरीके थे मेरे पास जो भी बता दिए, एक डबल क्लिक करके, एक F2 की इस्तेमाल करके। F2 बेसिकली रीनेम के लिए यूज होता है। आप किसी भी चीज का नाम बदलना चाह रहे हो तो आप उस चीज को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो वो उसका नाम जो है वो बदलने के लिए एक्टिव हो जाएगा। वो कहेगा कि बताएं इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं आप। जैसे कि यहाँ से मैं, ये नीचे ये आर आर लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया इस फोल्डर को और F2 प्रेस किया तो साथ ही वो देखे उसने बता दिया कि आप इसका नाम बदलना चाहें तो बदल दें। तो ये जो है F2 ये यूनिवर्सल की है रीनेम के लिए। आप इसको किसी का भी नाम बदलना चाहें तो F2 प्रेस करके नाम बदल सकते हैं। दोबारा हम आते हैं, तीसरा मेथड क्या है कि जैसे मैडम का एम अगर बड़ा करना चाह रहे हैं या इसके अंदर कुछ और चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उस सेल के ऊपर आएंगे। जैसे आप सेल के ऊपर आएंगे तो फॉर्मूला बार जो है वहां पर भी वही चीज आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो फार्मूला बार में ये आ रहा है, यानी जो उस सेल में लिखा होगा वो फार्मूला बार में नजर आ रहा होगा। और जहां से आके मैं इसको सिलेक्ट करके एम को चेंज कर सकता हूँ। तो ये तीसरा तरीका था कि आप एडिट कैसे कर सकते हैं। कि आपने, एक तो ये है कि डबल क्लिक करेंगे
तो सेल एक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर आप लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका ये था कि आप जो है वो किसी सेल के ऊपर आए हैं और F2 की प्रेस की आपने कीबोर्ड से, फिर भी आप एडिट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड ये है कि आप उस सेल के ऊपर आ जाएं, जैसे कि ये 2024 लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना 2022 लिखा जाए। तो इस सेल के ऊपर आने के बाद मैं फार्मूला बार में क्लिक करूंगा और जो मुझे नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके मैं 22 कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक नई चीज आपको मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर पहले जो है वो 24 लिखा हुआ था, तो अब ज्यादातर ट्रेनी या स्टूडेंट या कई प्रोफेशनल लोग भी क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद फिर टू प्रेस करेंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि इसको जब आपने सेलेक्ट किया ना डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए जैसे इस दो को सिलेक्ट कर लिया आपने, तो उसको डिलीट का बटन नहीं प्रेस करना, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख दें। तो मैंने 5 लिखा, 5 आ गया। तो एक इजाफी की क्यों प्रेस करें हम, कि पहले डिलीट करें फिर जाकर लिखें। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि कौन जो है उसको कितना काम आता है। बाद अगर हम देखते हैं वो इस तरह से सिलेक्ट करते हैं सारे को, उसको डिलीट करते हैं और फिर जाके नया लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आपने जब सिलेक्ट कर लिया है तो उसका मतलब है कि वो कह रहा है कि जो चीज़ नहीं लिखेंगे मैं उस जगह पर लिख दूंगा, तो आप बस नई चीज़ लिख दें। जैसे 50-50 लिखना है तो ऐसा लिख दें। और एक और चीज आपको बताऊं कि सबको पता होगा कि बैक स्पेस से हम डिलीट करते हैं। बैक स्पेस से हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब मैं यहाँ से आपको कहता हूँ कि अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है, मेरे इस कर्सर के पीछे आर है और इस कर्सर के पीछे ए है। अब मैं ए को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ए को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आगे आएंगे और फिर बैक स्पेस दबाएंगे। तो दो की प्रेस की। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर हैं और हम ए को डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी कर्सर से आगे वाले को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम डिलीट का बटन दबाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रहते हुए डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ए कट जाएगा। और अगर आप पीछे वाला डिलीट करना चाह रहे हैं तो फिर बैक स्पेस का बटन दबाएंगे। यानी आपका कर्सर जिस जगह पे मौजूद है उससे आगे कोई चीज काटना चाह रहे हैं तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, और उस कर्सर से पीछे कोई चीज काटना चाह रहे हैं तो आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। तो डिलीट करने के यानी मिटाने के भी दो तरीके हैं, एक बैक स्पेस और एक डिलीट। दोनों की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। ये जब बड़ा टैक्स लिखेंगे ना तो ये टॉपिक हमारे पास अंदर है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि जब ज्यादा टैक्स लिखेंगे तो फिर हम इसकी विड्थ और हाइट कैसे मेंटेन करें। अब एडिट तक आ चुके हैं हम। एडिट का बता दिया हमने आपको। 1 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, फिर नई क्लास के लिए तैयार रहिएगा। जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करें। हम कुछ जो है वो थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, लेट क्लास जो है वो ज्वाइन